हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी मेरा अकाउंट्स का लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था दोस्तों, तो वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वहां पे मैंने आप सभी लोगों का पेज नंबर 24 उसका था, राइट। तो वो अपन ने वहां पे पूरा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जितनी भी उसके अंदर के एडजस्टमेंट थी वो भी मैंने वहां पे आपको बता दी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी वो क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज का ये जो भी मेरा वीडियो नंबर जो भी होगा, राइट। तो आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को दोस्तों आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो ये वाला जो इलस्ट्रेशन दोस्तों, ये यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा। अभी ना, जैसे लास्ट लेक्चर में देखो मैंने आपको बताया था कि आप सॉल्व मत करना, आप सिर्फ देख लेना, ठीक है। तो अभी ये इलस्ट्रेशन में भी आप क्या करो दोस्तों, पूरा एक बार देख लो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, और फिर इसके आगे वाला जो अपना वीडियो रहेगा ना, जिसके अंदर अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, तो फिर वो वाले इलस्ट्रेशन से आप सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करना वहां पे स्टार्ट कर दोगे, चलेगा? वैसे किया तो ठीक है ना। तो अभी क्या करो, आप सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना सिर्फ अच्छे से ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेट करो, फिर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। पहले समझ लो फिर बाद में लिख लेना, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अपन ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है, क्या दिया देखो। तो उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने हमको क्या किया दोस्तों, 31 मार्च 2019 के एंड का यहाँ पे उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, यहाँ पे उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस दिया है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, तो जो शिल्पा है और जो कटरीना है, राइट, तो ये शिल्पा और कटरीना के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मतलब उनके बुक्स में यहाँ पे हमको क्या करना है बोलो, तो यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को यहाँ पे हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, अभी देखो यार, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको एग्जाम्स में वहां पे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो टाइम पे ना दोस्तों आप सभी लोगों को है ना, जैसे क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, और नीचे यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स उन्होंने दी रहेंगी, ठीक है। अभी ना अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ट्रायल बैलेंस इसको नहीं देखेंगे, डायरेक्टली अपन कहां पे चले जाएंगे, एडजस्टमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तरीके से अभी आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको ऐसा ही सिखाया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमको जो एडजस्टमेंट दिया है, तो क्या दिया है, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट 58,000, मतलब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है बोले, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ओके, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी देखो क्या करना है, सुनो, हमको उन्होंने एडजस्टमेंट के अंदर जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, समझा, उन्होंने एडजस्टमेंट के अंदर हमको जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है ना, तो अपन क्या करेंगे, वो आइटम के ऊपर जाके उसको टिक कर देंगे। क्या करेंगे बोलो, वो आइटम के ऊपर जाके उसको टिक कर देंगे, एकदम आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, रॉयल्टीज दिया है, कितना दिया है बोलो, 1500, और साथ साथ में क्या दिया, यहाँ पे उन्होंने हमको वेजेस दिए, बराबर ना। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, रॉयल्टी को टिक कर दूंगा, रॉयल्टी को टिक कर दूंगा, और साथ साथ में यहाँ पे ना दोस्तों मैं वेजेस जो है ना बेटा उसको भी टिक कर दूंगा, रॉयल्टी को भी टिक करूंगा, वेजेस को भी टिक कर दूंगा। समझ में आया क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है, जो भी आइटम के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया रहेगा वो आइटम को जाके टिक कर दो, दैट्स इट, ठीक है। आगे देखो, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000, ठीक है। तो अभी देखो ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? ओके, तो ये सैलरीज जो है ना बेटा इसके ऊपर आप टिक कर दो, ये सैलरीज के ऊपर यहाँ पे आप टिक कर दो, डन, इतना। आगे देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 1000, एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 3%, ठीक है। तो एक काम करो, सुनो, जो आपके डेटर्स है ना बेटा, डेटर्स प्लीज अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये जो भी आईडीडी है या ये जो भी बैड डेट्स है, देखो दो तरीके के होते हैं। जो भी अगर हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर दिया रहेगा ना, सुनो, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है बच्चा, ठीक है, ये हमारा क्या है बोलो, ट्रायल बैलेंस है, बरोबर है ना। तो अगर उन्होंने वहां पे हमको जो भी दिया है बैड डेट्स आईडीडी, अगर ये उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे बोलो, ओल्ड बैड डेट्स हो जाएंगे, या ये हमारे ओल्ड आईडीडी हो जाएंगे, यस और नो, एकदम बराबर सर। और नीचे उन्होंने हमको जो दिया है ना बेटा, किधर, एडजस्टमेंट के अंदर,
यहाँ पे जो दिया रहेगा ये हमारे न्यू बैड डेट्स हो जाएंगे बच्चा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो, न्यू आरडीडी हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या? तो जो भी न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी ना, तो उसका इफेक्ट आपके डेटर्स के ऊपर भी चले जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग वहां पे क्या करना दोस्तों, जो भी आपके डेटर्स दिख रहा है कि आपको, देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, राइट, दो एडजस्टमेंट है ना, इसलिए वहां पे आप दो टिक करोगे, दो एडजस्टमेंट मतलब दो टिक करोगे, बस इतना करके रखो। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे बहुत आपको सारी चीजें हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इतना किया, बताओ डेटर्स के ऊपर दो टिक किया, टिक तो कर सकते हो ना आप लिखो मत, लेकिन आपका जो टेक्स्ट मतलब आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक रहेगा उसके ऊपर आप टिक करके रखना, ठीक है। देखो एकदम आसान है, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्टली किधर जाने का, एडजस्टमेंट पे जाने का, जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिया वो आइटम को बस टिक करके रखने का, ठीक है, यानी फिर अपन सॉल्विंग करेंगे। ओके चलो आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर दिया बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के ऊपर दिया, ठीक है ना। तो एक काम करो, चलो आप जाओ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से और उसको टिक करो, और फर्नीचर के ऊपर टिक कर दो। इतना हुआ क्या बताओ, डन, इतना पक्का सब लोगों ने टिक कर दिया, बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था कि देखो आपका जो नोटबुक रहेगा ना उसके लेफ्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और राइट पेज के ऊपर यहाँ पे आप बैलेंस शीट बनाना। लेफ्ट पे क्या बनाओगे बच्चा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट पे क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है ना, याद रहेगा पक्का, बहुत अच्छा है। तो अभी सुनो मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, ठीक है। अभी ना दोस्तों अपन क्या करेंगे, सुनो, किसके बुक में करना है रे, शिल्पा एंड कैटरीना के बुक में करना है, बराबर है ना। तो अभी मैं जाऊंगा मेरे फॉर्मेट के ऊपर, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं मेरे फॉर्मेट के ऊपर एक सेकेंड जाता हूं दोस्तों, मैंने फॉर्मेट बना के तो रखा था, यस यहाँ पे मिल गया मुझे, ठीक है। ओके तो अभी यहाँ पे लिखूंगा मैं, अपन किसके बुक में कर रहे हैं बोलो, शिल्पा एंड कैटरीना के बुक में कर रहे हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ शिल्पा, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी देखो ना यहाँ पे उन्होंने हमको जो ट्रायल बैलेंस दिया है, कब का दिया है बेटा, 31 मार्च 2019 का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 31 मार्च 2019, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो हमको 19 के एंड का ही बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ओके। और साथ साथ में नीचे ना दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट भी कब का आएगा, एज ऑन 31 मार्च 2019। बोलो इतना समझा क्या, फॉर्मेट तो अभी आपको आता ही है, राइट है ना। बैलेंस शीट में क्या आएगा, लायबिलिटीज, अमाउंट अमाउंट, अमाउंट अमाउंट, इनर आउटर आपको बनाना जरूरी, ठीक है। और वैसे ही क्या आएगा बोलो, एसेट्स अमाउंट अमाउंट, इनर आउटर दोनों बनाना, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी मैंने वैसा ही किया दोस्तों, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है। लेफ्ट में यहाँ पे आप लोगों को डीआर लिखना है और राइट में यहाँ पे आप लोगों को सीआर लिखना है। बोलो समझ में आया पक्का, एकदम आसान लग रहा है ना, ओके। चलो अभी आगे जाऊं क्या मैं, बोले जल्दी से आगे जाऊं पक्का, ओके। अभी देखो क्या करना है, सुनो, लाइन टू लाइन जाने का, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अभी देखो पहले उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे हमको लैंड एंड बिल्डिंग दिया, कितना दिया दोस्तों, 37,800 दिया है, बरोबर। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो, जो भी ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग अपना ये एसेट है क्या, नहीं बताओ, एसेट है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बैलेंस शीट के एसेट में, कहां पे जाऊंगा दोस्तों, बैलेंस शीट के एसेट में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और ये लैंड एंड बिल्डिंग बेटा यहाँ पे उन्होंने कितना दिया, देखो 37,800, बराबर ना। तो मैं इनर कॉलम में यहाँ पे लिखूंगा 37,800, इनर कॉलम में कितना लिखूंगा बोलो, 37,800 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। इतना समझ में आया पक्का, ओके। अभी हमेशा याद रखना, जो भी आइटम के ऊपर टिक है ना, जैसे देखो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक है, इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के अपन क्या करेंगे, ऐसा डैश कर देंगे, ठीक है, समझा। चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फर्नीचर दिया है, कितना दिया है बोलो, 17,250। कमेंट करो कहां पे जाएगा, चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से, ठीक है। 17,250 है तो कहां पे जाएगा बेटा, फर्नीचर, ये जाएगा बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों फर्नीचर, और इनर कॉलम में लिखूंगा 17,250, एकदम आसान, ठीक है। जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिख दो। आगे सन्ड्री डेटर्स कितना है बोलो, 40,000 है, ठीक है ना। तो अभी देखो सन्ड्री डेटर से अपना करंट एसेट है और इसके ऊपर दो टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं देखो सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों सन्ड्री डेटर्स, ओके। कितना था यहाँ पे हमारा, 40,000 था सर।
तो 40,000 इनर कॉलम में लिखा और 2 टिक है ना, मतलब 4 लाइन छोड़ देना, 3-4 लाइन छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ओके डन। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा, स्टॉक दिया है उन्होंने 1/4/18 का। अभी देखो ना यहाँ पे अपना जो ट्रायल बैलेंस है वो 31 मार्च 19 का है और स्टॉक जो उन्होंने हमको दिया हुआ है वो 1/4/18 का है। 18 मतलब ये अपना कौन सा आ गया, बोलो ओपनिंग स्टॉक आएगा बेटा। ये कौन सा आएगा अपना, ओपनिंग स्टॉक आएगा। कितना दिया है बोले यहाँ पे 65,000, बराबर ना। अभी ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता है बोलो, ये जाएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यस और नो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कितना आएगा बोलो 65,000, ऐसा लिख देने का। समझा एकदम अच्छे से, पक्का समझ में आ रहा है ना। 11 के फाइनल अकाउंट जैसा ही, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। ओके आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बैड डेट्स। अभी ये ना, ये कितना है बोलो 400। अभी देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब भी हमको क्वेश्चन के अंदर, प्लीज ध्यान देना बेटा, जो भी ऐसे स्टूडेंट रहेंगे, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी आप कॉन्सेंट्रेट करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपको बैड डेट्स दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 400, है ना। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे ना तो वहां पे आपको आरडीडी भी दिखेगा, कितना है देखो 1000। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे दोस्तों ना तो यहाँ पे आपको देखो बैड डेट्स भी दिखेगा, यहाँ पे आपको आरडीडी भी दिखेगा। दिख रहा है क्या आपको, बताओ। यस सर दिख रहा है। अभी याद रखना दोस्तों कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स और आरडीडी दिया है और आपको नीचे एडजस्टमेंट के अंदर भी बैड डेट्स और आरडीडी दिया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ओल्ड बैड डेट्स आरडीडी भी है, यहाँ पे हमारा न्यू बैड डेट्स आरडीडी भी है। समझ में आ रहा है क्या पक्का। तो अभी याद रखना दोस्तों कि जब भी आपको ऐसा ओल्ड बैड डेट्स और आरडीडी होगा ना तो वो टाइम पे वहां पे आप सभी लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने का है। कहां पे जाने का है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पे आप लोग लिखोगे टू बैड डेट्स, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ देख लेना एक बार, टू बैड डेट्स ऐसे लिखा आप लोगों ने, इतना समझा। ओके अभी इसमें क्या करने का सुनो, इसमें आप लिखोगे पहला ओल्ड बैड डेट्स। क्या लिखोगे यहाँ पे, आप बोलो बेटा ओल्ड बैड डेट्स लिखोगे। ओके ये आपको कहां से मिलेगा, तो यहाँ पे आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ठीक है। फिर अब इसके अंदर ऐड करोगे दोस्तों न्यू बैड डेट्स। अब इसके अंदर क्या ऐड करोगे बोलो, न्यू बैड डेट्स ऐड करोगे। ओके ये न्यू बैड डेट्स आपको कहां पे मिलेगा दोस्तों, ये आपको मिलेगा एडजस्टमेंट के अंदर। ये लिख के रखना, ये आपके काम की चीज है। धीरे धीरे सिखा रहा हूं, एकदम धीरे धीरे सिखा रहा हूं, ठीक है। ये अभी समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अपन और एक आइटम ऐड करेंगे जिसको अपन बोलेंगे न्यू आरडीडी। आरडीडी बोलो या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बोलो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये कहां से मिलेगा सर हमको, ये मिलेगा यहाँ पे हमको दोस्तों एडजस्टमेंट से। कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से, ठीक है। और माइनस करने का दोस्तों ओल्ड आईडीडी, माइनस क्या करने का, ओल्ड आईडीडी। ओल्ड हमेशा ट्रायल बैलेंस में से मिलेगा, समझा कि नहीं समझा बताओ। और ये सारा जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका होने के बाद जो फिगर है ना बेटा, ये आपको आउटर में लिख देना है, दैट्स इट। इतना आसान होता है आपका बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट। समझ में आया क्या, क्लियर है ना एकदम टकाटक, राइट। तो देखो अभी यहाँ पे मुझे ओल्ड बैड डेट्स चाहिए। ओल्ड बैड डेट्स कहां से मिलेगा दोस्तों, मुझे उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया। देखो यहाँ पे 400 था ना, ये देखो 400 आपको दिख रहा है, ये 400 है ना। तो ये हमारा क्या है बताओ, ओल्ड बैड डेट्स है 400, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड बैड डेट्स 400। बोलो समझ में आया क्या। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम है उसका एक ही इफेक्ट रहता है और एडजस्टमेंट में जो आइटम है उसके 2 इफेक्ट रहते हैं ना। मैंने आपको ऐसे बोला था ना, तो इसलिए यहाँ पे एक इफेक्ट दिया। पक्का समझ में आया, बहुत अच्छा है। आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है बोले यहाँ पे 4000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम हुआ, यस और नो। तो अपन जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा 4000। आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा बोले यहाँ पे 4000 लिख दूंगा। बोलो समझ में आया क्या पक्का, डन इतना। ओके अभी आगे देखो क्या बोल रहा है, वेजेस दिया यहाँ पे उन्होंने, कितना दिया बोलो 3000। अभी देखो ना वेजेस ही अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, यस और नो। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहां पे जाएगा, अपना ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। तो मैं जाऊंगा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूंगा, थोड़ी सी जगह छोड़ के, देखो एक सिस्टम याद रखना, पहला ओपनिंग स्टॉक हमेशा लिखने का, फिर परचेस लिखने का, फिर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू वेजेस। इनर कॉलम में लिखूंगा कितना आएगा बताओ यहाँ पे 3000।
तो 3000 जो है ना बेटा वो मैं इनर कॉलम में यहाँ पे लिख दूंगा। बोलो समझ में आया क्या? पक्का डन, एकदम टकाटक, बहुत अच्छा है। आगे देखो क्या दिया उन्होंने, सैलरीज दिया। कितना दिया बोले यहाँ पे 5000। अभी सैलरीज किसका आइटम है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू सैलरीज, है क्या नहीं बताओ? अच्छा इसके ऊपर टिक था कह रहे? हाँ टिक था, तो इनर कॉलम में लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे मैं 5000, इनर कॉलम में लिखूंगा 5000। समझा क्या? देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको ध्यान में आएगा कौन सा आइटम कहां पे जाएगा। लेकिन इतना तो आपको पता है ना, मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है, ये डेबिट बैलेंस में जितने भी आइटम है ना, एक तो वो कहां पे जाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बरोबर। या कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। या कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस में जो भी आइटम है कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। डन, याद रहेगा ना, इसके बाहर किधर जा ही नहीं सकता है भैया। ओके चलो डन। अभी देखो आगे क्या दिया उन्होंने, कैरेज इनवर्ड। कितना है बोलो? 4000। इनवर्ड मतलब परचेस के ऊपर किया हुआ खर्चा, इनवर्ड मतलब परचेस के ऊपर। तो जितना भी परचेस के रिलेटेड है ना वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये कितना है बोलो? 4000। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों टू कैरेज इनवर्ड। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? टू कैरेज इनवर्ड, है ना। समझ में आया? कितना है बताओ यहाँ पे? 4000, ठीक है। तो इसको लिखो आउटर कॉलम में यहाँ पे 4000, आउटर कॉलम में लिखो 4000। बोलो समझ में आया क्या? पक्का, बहुत अच्छा है। आगे देखो सेल्स रिटर्न 2000 दिया है, बरोबर ना। तो अभी देखो क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे लिखूंगा बाय सेल्स, ठीक है। इसमें से माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न, इसमें से माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न। अभी देखो ना कितना है यहाँ पे अपना दोस्तों, सेल्स रिटर्न कितना है मुझे बताओ? 2000 दिया है, बरोबर। तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा दोस्तों 2000, ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा, और इसका जो भी फिगर रहेगा वो आउटर कॉलम में लिख दूंगा। डन। आगे देखो क्या दिया है, ड्राइंग्स दिया है शिल्पा और कैटरीना का, ठीक है ना। तो अभी जाएंगे अपन दोस्तों बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, यहाँ पे अपन लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे अपन लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, यस और नो। और यहाँ पे ये पार्टनर्स कैपिटल लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा शिल्पा, ऐसे लिखने का, ठीक है। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिखना कैटरीना, शिल्पा और कैटरीना ऐसे लिखने का, ठीक है। कैटरीना, एक सेकंड रुको, कैटरीना, ठीक है। हाँ अभी बराबर हुआ, ओके। अभी ना यहाँ पे ना अपन क्या करेंगे, उनका ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे पहले। यहाँ पे अपन उनका ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे जो उन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया होगा। फिर अपन नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड करेंगे, ड्राइंग माइनस करेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले आपने ड्राइंग्स माइनस किया तो भी चलता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, ऐसा लिखो ड्राइंग्स करके, या ऐसा आपको लिखना है, अभी मत लिखो, अभी सिर्फ ध्यान दो, ठीक है। तो अभी देखो कितना ड्राइंग्स दिया बच्चा यहाँ पे, 2000 और 3000, राइट। तो यहाँ पे इनर कॉलम में आप लिखो 2000, यहाँ पे इनर कॉलम में लिखो 3000, ठीक है। और जब इसका अपन फिगर लिखेंगे ना, फिर अपन इसका फिगर आउटर कॉलम में लिख देंगे। समझ में आया? पक्का, बहुत अच्छा है। आगे देखो डिस्काउंट। अभी डेबिट में अगर डिस्काउंट रहेगा मतलब हमने डिस्काउंट दिया, डेबिट वाला डिस्काउंट मतलब हमारा लॉस है, ओके। ये डिस्काउंट अलाउड होता है, ठीक है। और अगर क्रेडिट में डिस्काउंट रहेगा, यहाँ पे है क्या किधर डिस्काउंट? क्रेडिट में नहीं है। अगर क्रेडिट में रहता था तो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्या है वो? डिस्काउंट रिसीव्ड है। यहाँ पे ये डिस्काउंट अलाउड है बेटा, कितना? 2030। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड। और आउटर कॉलम में लिखेंगे 2030, आउटर कॉलम में लिखेंगे 2030। बोलो डन क्या? पक्का समझ में आया? ओके। अभी आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एडवांस गिवन टू शाहरुख, कितना बोलो? 10,000, ठीक है। तो देखो अभी जैसे अपन ना कोई भी पार्टनर को अगर एडवांस देते हैं ना तो वो हमारा एसेट होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा? एसेट होता है, एसेट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने एडवांस दिया ना शाहरुख को, तो ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस गिवन टू शाहरुख, ठीक है, शाहरुख, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कितना आएगा बोले यहाँ पे? ये 10,000। तो इसको मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा यहाँ पे 10,000। बोले समझ में आया? डन। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कितना है? 20,000 और 8,000, ठीक है। तो ये कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में, है क्या नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा कैश इन हैंड, ओके, कितना? 20,000,
इनर में लिखता हूं, चलता है ऐसा भी। और फिर क्या देगा, कैश एट बैंक कितना, ये मेरा 8,000 है, तो इसका टोटल कितना आएगा 28,000। तो इसको मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा 28,000, आउटर कॉलम में यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28,000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? यहां तक आपको सारी चीजें? बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या दिया यहाँ पे उन्होंने हमको, आगे उन्होंने दिया इंटरेस्ट। अभी देखो डेबिट में है ना बेटा, मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट और कमीशन उन्होंने दिया है ना, 1,000 और 2,000, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट, है ना, टू इंटरेस्ट, और नीचे लिखूंगा टू कमीशन, टू इंटरेस्ट, और नीचे क्या लिखूंगा टू कमीशन। ओके, इंटरेस्ट कितना है बोला यहाँ पे मेरा दोस्तों 1,000, और कमीशन कितना है 2,000। तो यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट 1,000 और कमीशन कितना बोलो 2,000। बोलो समझ में आया क्या? जानबूझ के धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, अगले क्वेश्चन से अपन थोड़ा फास्ट चले जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है, रॉयल्टीज दिया है कितना 2,000, ठीक है। तो रॉयल्टी कहां पे जाएगा रे दोस्तों, रॉयल्टी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, यस और नो। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दोस्तों टू रॉयल्टीज, यहाँ पे अपन लिखेंगे टू रॉयल्टीज, कितना आएगा बताओ यहाँ पे रॉयल्टी अपना, ये रॉयल्टी कुछ 2,000 आएगा, राइट। चलो, तो ये आउटर कॉलम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,000, आउटर कॉलम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 2,000। डन, इतना पक्का समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, परचेसेस कितना दिया है बोले यहाँ पे 50,000। ओके, तो परचेस कहां पे लिखेंगे अपन बताओ, ये लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक है ना। तो अभी अपन जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे टू परचेसेस, टू परचेसेस। ओके, कितना तो दोस्तों यहाँ पे अपना परचेस बोलो 50,000, लेकिन ये चेक करो क्या उन्होंने हमको परचेस रिटर्न दिया है क्या, दिया है सर, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसको लिखो इनर कॉलम में 50,000 ऐसा लिख दो। डन, इतना पक्का। और इसमें से माइनस कर दो परचेस रिटर्न, इसमें से माइनस कर दो परचेस रिटर्न, कितना दिया देखो उन्होंने परचेस रिटर्न यहाँ पे हमको 1480। तो यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे 1480। ओके, तो एक काम करो, कैलकुलेट करो जल्दी से, कैलसी करना यूज करना अलाउड नहीं है आपको, ठीक है। 50,000 माइनस 1480, ये मेरा कुछ आ रहा है 48,520। डन, क्या पक्का समझ में आया कैसे करना है? चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है अभी यहाँ पे। अभी ना मैंने देखो लेफ्ट साइड की सारे आइटम्स मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अभी राइट साइड में चलो, देखो क्या दिया, ध्यान देना। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हमको कैपिटल दिया है 45 शिल्पा एंड कैटरीना का, ठीक है ना। तो अभी क्या करने का दोस्तों, अपन जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे 45,000 और यहाँ पे भी लिख देंगे 45,000, बस ऐसे लिखना है और कुछ नहीं करना है। बोलो समझ में आया क्या आपको? इतना पक्का? डर? ओके, अभी आगे देखो बिल्स पेएबल बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 17,500 और 10,000, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल, कितना आएगा बताओ ये मेरा 17,500, या आउटर कॉलम में लिखूंगा 17,500, ठीक है। और यहाँ पे दूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना आएगा बोलो यहाँ पे मेरा ये 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे मेरा ये 10,000 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? अभी देखो परचेस रिटर्न, इसका तो अपन ने कर दिया, राइट। आगे सन्ड्री क्रेडिटर बैंक लोन, तो सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक लोन ये अपना क्या है बोलो लायबिलिटी है। तो अपन जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी के अंदर, यस और नो। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, और नीचे और क्या है बताओ सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद, यहाँ पे बैंक लोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है यहाँ पे 22,000, बैंक लोन कितना है बोले यहाँ पे मेरा 15,000। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 22 और 15, इतना मैंने कर दिया। ओके, आगे देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आएगा बोले यहाँ पे 1,500 आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 1,500, तो कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आएगा बताओ ये यहाँ पे 1,500 आएगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,500। ये समझ में आ रहा है ना चंपक लोगों? मैं जानबूझ के बहुत मजाक नहीं कर रहा हूँ लेक्चर के अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग अच्छे से ध्यान दे के पढ़ रहे हो, इसलिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर हौले जैसे करोगे ना फटके दूंगा उधर आके, ठीक है। पक्का पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ चलो बहुत अच्छा है।
अभी देखो आगे क्या दिया है, देखो आईडीडी दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर का आईडीडी बोले तो कौन सा है, ओल्ड आईडीडी, तो 1000 ओल्ड आईडीडी, राइट। तो अभी अपन क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मेट तो मैंने लिख के दिया था ना, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, यस और नो। तो ये ओल्ड आईडीडी यहां से मैं क्या करूंगा दोस्तों, 1000 को माइनस कर दूंगा, है क्या नहीं बताओ, ओके। अभी देखो सेल्स है कितना, 1,20,000, तो चलो फिर सेल्स भी लिख दो जल्दी से आप यहाँ पे सेल्स लिख दो 1,20,000, 2000 माइनस करो, बाहर लिखो 1,18,000, 1,18,000 यहाँ पे आप लोग बाहर लिख दो, ओके, समझ में आया पक्का। चलो बहुत बढ़िया है। तो यहां तक हमने पूरा ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें यहाँ पे अपन ने क्या कर दी, बोलो कंप्लीट कर दी। अभी नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर, देखो पहला क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 58,000 का है, बरोबर ना। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जाते, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। पहला कहां पे जाएगा, पहला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, पहला यहाँ पे जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यस, हाँ कितना था रे वो अपना 58,000, राइट। तो आउटर कॉलम में लिखो यहाँ पे 58,000, और सेकंड कहां पे जाएगा दोस्तों, बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के अंदर, ओके। अभी देखो यहाँ पे जाने का बैलेंस शीट के करंट एसेट में यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना 58,000, बोलो समझे, दो इफेक्ट याद रहेगा, पहला कहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा कहां पे बैलेंस शीट के करंट एसेट के अंदर लिख देने का, ओके। चलो अभी देखो आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रॉयल्टीज 1500, वेजेस 800, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो इसके दो इफेक्ट आएगा, ओके। पहला कहां पे लिखेंगे रे, देखो दो इफेक्ट, एक तो देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी होगा, दूसरा एक्सपेंडिचर में ऐड करने का, पहला क्या करने का, लाइबिलिटी में लिखने का, दूसरा एक्सपेंडिचर में ऐड करने का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से देखो यहाँ पे मेरे रॉयल्टीज एंड वेजेस, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहला रॉयल्टीज, यहाँ पे पहले लिखूंगा रॉयल्टीज, दूसरा यहाँ पे लिखूंगा वेजेस, दूसरा लिखूंगा वेजेस। रॉयल्टीज कितना है बोलो 1500, और वेजेस कितना है 800, तो यहाँ पे लिखूंगा पहला 1500, दूसरा 800, बाहर कितना जाएगा 2300 जाएगा, यस और नो। और अभी जो भी आपके एक्सपेंडिचर है उसमें ऐड कर दो, रॉयल्टी 1500 और वेजेस 800, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको अच्छा रॉयल्टीज भी टिक किया था क्या अपन ने, ओके ठीक है, गलती से मैंने बाहर लिख दिया रॉयल्टी को, इसको मैं अंदर लिख देता हूं पहले यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी ऐड करूंगा दोस्तों, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, कितना आएगा बोले यहाँ पे मेरा 1500 ना, तो ये 1500 यहाँ पे ऐड करूंगा, बाहर जाएगा 3500, ओके, इतना समझ में आया। और दूसरा वेजेस के अंदर भी ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना था बेटा वो कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 800 था शायद, है ना, तो 800 ऐड करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3800, बोलो समझ में आया क्या, आसान है ना एकदम, यस बहुत आसान है। अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया, देखो आगे उन्होंने अपन देखो अभी ये कर दिया, ये कर दिया, जो होगा ना उसको टिक करते जाओ, मतलब कैसा टेंशन नहीं रहता है, ओके। बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि ये अपना बाकी है क्या नहीं है, ओके। आगे देखो सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000, अच्छा अभी ये सैलरी जो है ना बेटा, ये अपन ने एडवांस दिया 2000, तो एडवांस दिया मतलब हमारा खर्चा है क्या बोलो, नहीं है। तो क्या करने का, देखो सैलरीज में जाने का बेटा, जो भी एडवांस है ना अपना खर्चा नहीं होता है, उसमें से माइनस कर दो, लेस एडवांस सैलरी, लेस एडवांस सैलरी कितना है बोले, यहाँ पे अपना एडवांस दोस्तों 2000 अपन ने दिया, तो उसको माइनस कर दो यहाँ से, ये जाएगा बाहर 3000। जो एडवांस है ना वो अपना खर्चा नहीं, वो अपना एसेट है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दिया, और अभी मैं जाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एडवांस सैलरी, यहाँ पे लिखूंगा एडवांस सैलरी, ओके। बाहर लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे मैं 2000, बाहर लिखूंगा 2000, समझ में आया पक्का। चलो नेक्स्ट देखो अभी क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउट, ठीक है। बैड डेट्स कितना है यहाँ पे अपना, बैड डेट से 1000, बैड डेट से 1000, आईडीडी है 3%, ठीक है। अभी क्या करने का देखो एकदम आसान है, पहले जाने का दोस्तों डेटर्स के पास, ठीक है। यहाँ पे जाके क्या करने का, पहला बैड डेट्स माइनस करने का, पहले क्या माइनस करने का, बैड डेट्स माइनस करने का, कितना करने का 1000 माइनस कर देने का, तो कितना बचेगा 39,000 यहाँ पे बचेगा, यस और नो। अब ये बैड डेट्स आपके न्यू बैड डेट्स है, तो इसका सेकंड इफेक्ट साथ साथ में दो, मतलब गड़बड़ नहीं होगा, भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे देखो न्यू बैड डेट्स कितना किया अपन ने, यहाँ पे 1000 कर दिया, यहाँ तक तो समझा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अभी देखो थोड़ा और आगे जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे मैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना परसेंट बोला है उन्होंने आईडीडी करने को, 3% बोला है, राइट।
तो ये 39,000 जो फिगर है ना बेटा, इसके ऊपर 3% करेंगे। तो 39,000 का, तो एक सेकेंड, 39,000 का 3%, ये आएगा 1170। तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा 3% RDD। ओके, कितना 1170 माइनस कर दूंगा। तो एक काम करो, अभी माइनस करने के बाद बाहर कितना आएगा बताओ, 37,830 आएगा। समझ में आया पक्का? 37,830 आएगा। डन, इतना पक्का। और ये 1170 का इफेक्ट कहां पे देने का बोलो, ये यहाँ पे भी देने का भैया, 1170 न्यू RDD है ना। ओके, अभी इसको टोटल, इसका आप कैलकुलेशन करो, 400 प्लस 1000 कितना आएगा, 1400 प्लस 1170 माइनस 1000, राइट, ये आएगा मेरा 1570। बोलो इतना समझा क्या? बस ये बाहर मैंने लिख दिया। डन पक्का। चलो नेक्स्ट देखो, आगे उन्होंने क्या दिया, देखो जल्दी से यहाँ पे दोस्तों। आगे उन्होंने मुझे दिया डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 10%। ठीक है, अभी क्या करना है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, 5%, तो 5% करेंगे। तो 37,800 का 5% निकालो, कितना आएगा 1890। ये माइनस करो इसमें से। ओके, तो ये माइनस करके लिखो, 37,800 माइनस 1890, ये मेरा आएगा 35,910। ओके, और दूसरा फर्नीचर के ऊपर कितना बोला था, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे करो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना बोलो 10%। तो 17,250 का 10% निकालो, ये आएगा 1725, राइट। तो चलो फिर इसको बाहर लिख दो जल्दी से, कितना आएगा रे फिर ये मेरा 17,250 माइनस 10%, ये आएगा 15,525। ये पहला इफेक्ट हुआ। देखो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट ना, पहला क्या, एसेट में से माइनस करेंगे, और दूसरा हमारा वो एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। दैट्स इट। कितना सोपा है क्या, नहीं बताओ। तो अभी देखो एक काम करो, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 1890, ठीक है, तो 1890 प्लस इसका कितना 1725, इट विल बी 3615, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू डेप्रिसिएशन टोटल। ठीक है, अभी आप अलग अलग लिख लेना, यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अब चाहिए तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ठीक है, इसका फिगर आप इधर लिख देना, मैं आउटर कॉलम में 3615 यहाँ पे लिख देता हूँ। समझ में आया क्या, वो वहां पे बताना लेकिन कैसा है। ठीक है, यस। अभी देखो आगे क्या दिया, खत्म, अपना हो गया, बरोबर ना। तो यहाँ पे अभी अपना सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने कर दिए, ऊपर का ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पे अपन ने पूरा कर दिया। ठीक है, ओके। अभी देखो आपको ये देखना है दोस्तों कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने वहां पे हमको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, मतलब जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा तो वो कौन से रेशियो में यहाँ पे वो डिवाइड करेंगे, कुछ दिया है ऐसा, कुछ नहीं दिया। तो कुछ नहीं को तो क्या रहता है बोलो, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन एट द टाइम योर PSR विल बी इक्वल, कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। सुनो अभी एक काम करो आप लोग, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना बेटा, इसका टोटल ले लो जल्दी से, इसका टोटल ले लो प्लीज, आप इसका टोटल ले लो, मुझे बताओ कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे इसका टोटल कुछ मेरा आएगा 1,18,000 प्लस 58,000, तो ये मेरा कुछ आ रहा है दोस्तों 1,76,000। ठीक है, ओके, यही टोटल मैंने डेबिट में लिख दिया यहाँ पे 1,76,000। इसमें से ये जो सारे आइटम है ना वो माइनस करने के, तो माइनस करो, चलो 65,000 माइनस 48,520 माइनस 3,800 माइनस 4,000 माइनस 3,500। तो मेरा कुछ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बेटा, यहाँ पे मेरा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको मैं करूंगा कैरीड डाउन, यस और नो। रुको इसको मैं अलग पेन से लिखता हूं, मतलब आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, चलो तो ये कितना आएगा 51,180, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया। समझा ना मैंने क्या किया, एक बार अपन टेक्स्ट बुक का देख लेते बेटा, बराबर है क्या, है ना। 51,000 कितना आ रहा है मेरा 51,180, टेंशन मतलब गलत नहीं जाता है आपने। ठीक है, हाँ वो बस कैसा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है मैच हो गया है ना, उसके लिए रहता है। अरे भैया टैली हो जाएगा, टैली होता है, मतलब टैली को करना नहीं पड़ता, टैली हो जाता है, बैलेंस शीट टैली करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हो जाता है। समझा क्या, हाँ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, हाँ एक टाइम का भी हो सकता है भैया,
ऐसा होता है जैसे आपको मेरे सामने कोई नहीं रहता है ना, मतलब सिर्फ कैमरा रहता है, तो कभी कभी बहुत बार है, जैसे आपका भी होता रहेगा है ना, पढ़ाई करते करते किधर तो भी दिमाग ऐसे चले गया, होता रहेगा ना आपका। वैसे हम भी तो इंसान है, एक टाइम हो सकता है हमारे साथ भी वैसा, तो तुरंत ऐसे मत हो ना सौरभ सर का आज टैली नहीं हुआ, ब्रेकिंग न्यूज है ना, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, एक टाइम नहीं हुआ तो समझ लेना भैया, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो क्या आएगा, तो ये दोनों का टोटल ले लो। कुछ बच्चे बड़े शैतान होते हैं ना, मतलब इधर सर के 50-100 सम बराबर है, एक आधे इसमें कभी दिमाग में कुछ और चलता रहेगा तो कुछ गड़बड़ हो गया लिखने में, तो वहां पे नहीं समझ लोगे, पूरे कर दोगे ना। यस, तो कितना आएगा 52,680 आएगा। चलो तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे अपन लिखेंगे 52,680, ठीक है। अभी यही टोटल में डेबिट में लिखूंगा 52,680, ठीक है। और ये 52,680 में से ये जो भी अपने डेबिट वाले आइटम है ना बेटा, इतने ये माइनस कर दोगे आप लोग, ये माइनस करो चलो, तो -1000, -2000, -1570, -4000, -3000, जेपरा है ना चंपक लोगो, -2030, -3615, ये मेरा कुछ यहाँ पे आ रहा है 35,465, 35,465 आ रहा है, ठीक है। अभी इसको क्या करने का, दोनों पार्टनर में बांट देने का, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनरशिप में बस यही पॉइंट अलग है, बाकी पूरा 11 जैसा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहला कौन है बोलो, शिल्पा दीदी, दूसरा कौन है बोलो, अपनी कैटरीना दीदी, यस और नो, कैटरीना, ओके। अब इसको इक्वल तो अपॉन 2, अब 1 रुपया के लिए मत झगड़ना, इसको ज्यादा दे देना, 17,733 हावले जैसा कर रहा हूं आज मैं पूरा, 17,733, और यहाँ पे कितना आएगा 17,732, ओके ऐसा जाएगा। अभी नीचे आ जाओ, इसमें ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आएगा बोलो, नेट प्रॉफिट कितना 17,733, और यहाँ पे ऐड करूंगा नेट प्रॉफिट कितना बोलो 17,732, बोलो समझ में आया क्या। चलो अभी इसको बाहर लिख दो भला, बहुत आपने मजे ले लिया आज मेरे, है ना, बराबर ना। चलो ठीक है, तो अभी एक काम करो, इसको बाहर लिख दो भैया, 17,733, ये आ रहा है मेरा कुछ 6733, और ये 45,000, ए भैया करो जल्दी जल्दी, 45,000 माइनस 3,000 प्लस 17,732, ये आ रहा है मेरा कुछ 59,732, बोलो आपका भी उतना आया क्या। अभी देखो बैलेंस शीट टैली कर दो, चलो थोड़ा सा ही बचा है दोस्तों, टैली तो हो जाएगा यार, मुझे नहीं लगता कुछ टैली में गड़बड़ होगा, फिर भी आपकी जो मन की संतुष्टि है ना बेटा, मन की संतुष्टि राइट, उसको संतुष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसलिए अपन इसका टोटल ले लेंगे, मैं लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूं, आप भी वहां पे ओरली करो, या इसके को कैसे यूज मत करना बच्चों, पहले दिन से आदत लगा ना, आपको कैसे अलाउड नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, इतना आ रहा है मेरा टोटल बैलेंस शीट का कुछ लायबिलिटी का। अभी एसेट का चेक करता हूं मैं, 2 सेकंड रुको, 35,910, 15,525 प्लस 58,000 प्लस कितना आएगा बोले यहाँ पे मेरा 10,000 प्लस कितना आएगा 37,830 प्लस कितना आएगा 2,000 प्लस कितना आएगा 28,000, ये आ रहा है 1,87,265। ओके चेक कि आपके बुक का बराबर है क्या भैया, बुक का बराबर है क्या, चेक करो, सारंग सर का तो बराबर आएगा, आएगा बुक का बराबर है क्या, देखो आया क्या, हुआ क्या टैली बताओ, अरे कुछ नहीं हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बोला था ना। यस, तो देखो दोस्तों इस तरीके से आपको जो आपका सेकंड वाला इलस्ट्रेशन है, जब टैली हो जाएगा तो क्या लिखने का अपने मन की संतुष्टि के लिए, वेरी गुड, 12 में से कितने मिले, 12 मिले, यानी किलर वाली कह देने की वहां पे स्माइल, स्माइल हमेशा किलर वाली होनी चाहिए भैया, हाँ ठीक है। तो ऐसे कर देने का, बात खत्म, खत्म, इतना ही तो करना था आपको एक क्वेश्चन में। मजा आया क्या बताओ, समझ में आया ना रे, अभी आपको बहुत आसान है, मतलब इतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है भैया जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक बार सिस्टम समझ में आ गया, एक बार आपको अगर तरीका समझ में आ गया कैसे करना होता है, क्या करना होता है, तो वहां पे आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो चलो आज है ना, मैं आपको दोस्तों एक होमवर्क देता हूं, करके आओगे पक्का, ट्राई तो करके आना ना, ट्राई करने में क्या दिक्कत है, ठीक है।
देखो आज आपको मैं जो होमवर्क दूंगा ना बेटा, वो अनसॉल्व क्वेश्चन में से दूंगा, चलेगा ना? एक अनसॉल्व का ट्राई करके आना। मतलब मैं क्या करूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा ना, उसमें मैं आपको यही अनसॉल्व क्वेश्चन को क्या करूंगा बोलो, सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है? तो एक काम करो, अभी सुनो, पक्का करना है होमवर्क, प्लीज ऐसे नहीं करने का, होमवर्क पक्का करने का, ठीक है? अभी देखो क्या करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो फर्स्ट वाला है ना बेटा, ये वाला फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, पेज नंबर 54, पेज 54 क्वेश्चन नंबर 1, ये आप होमवर्क करना। आ जाएगा आपको, नहीं आया तो मैं अगले क्वेश्चन में थर्ड वाला नहीं लूंगा, मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 ले लूंगा, चलेगा? चलो तो फिर यहाँ पे अपन रुकते हैं दोस्तों। आपको एक ये बोलना था कि देखो हमें ना सीए फाउंडेशन के जो बैचेस है, मतलब जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो 12 के साथ सीए करना चाहते हैं, तो उसके बैचेस हमने 1 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, 1 जून से। तो अगर आपको लगता है कि आपको 12 के साथ सीए करना है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, आपको प्रॉपर सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। इवनिंग में बैचेस रहेगी, अपनी एनुअल बैच रहेगी, 7 बजे से लेके लगभग 9:30 तक चलेगा। तो दिन भर आपका कॉलेज और 12 का वगैरह कुछ वैसा इतना इशू नहीं आएगा, आपको एकदम अच्छे से हो जाएगा, 6 महीना बच जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको लगता है तो आप वहां पे कांटेक्ट कर लेना, नीचे नंबर आता ही है, उसके बात कर लेना हमसे, कैसा क्या डिटेल है हम आपको दे देंगे, ठीक है? और यस, जो भी ऐसे स्टूडेंट है कि जिसको 12th में हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं, उसके अंदर हम नोट्स में से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके सारी चीजें होती है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो फिर यस दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो को आप देखो, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, राइट, देखो थोड़ा सा कैसा है ना, अगर शेयर करोगे ना दोस्तों, तो अपना चैनल भी ग्रो होगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दोस्तों, उनको भी वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। अभी आप देख ही रहे हो कि किस लेवल का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ कम लगता है तो भी आप बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, हम डेफिनेटली उसमें इंप्रूव कर देंगे, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो भी हम ट्राई कर रहे हैं, तो देखो यार, एकदम दिल से पढ़ाते हैं सारे टीचर्स, ठीक है? मतलब ऐसा इसमें हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करते बेटा कंटेंट देने में। यूट्यूब पे रहो, फ्री है, तो ऐसा नहीं कि भैया उसमें पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल कंजूसी नहीं होगा कि भैया यहाँ पे कोई चीज आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है? तो डेफिनेटली दोस्तों, ये ऐसे कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग के लिए, बस उनके लिए ही हमारा ये सारी चीजें चल रही है, ओके? तो प्लीज वो सारे फ्रेंड्स तक आपके वीडियो शेयर कर देना, आपके जितने भी ग्रुप्स रहेंगे कॉलेज के, अगर टीचर अलाउ करते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे होगा तो बच्चों का अच्छा ही होगा, है ना? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अपना कंटेंट अच्छा है, बच्चों को हेल्प होगा, तो जरूर उसको शेयर कर देना, ठीक है? चलो फिर तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।